नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 जिसमें भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं उस पर वीडियो बना दिया है। यह पार्ट 2 है जिसमें हम 52वें संविधान संशोधन से आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 44वां संविधान संशोधन तक कंप्लीट किया था। आप उस वीडियो को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 52वां संविधान संशोधन यह 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। इस संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह किससे संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित है। इसमें दल बदल कानून के विरोध के बारे में बताया गया है। जैसे आपके जो नेता वगैरह हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसका उद्देश्य है, इस कानून का उद्देश्य था कि स्थायी कानून बनाना। जबकि 9वीं अनुसूची यानी पहले ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और जो हमने पीछे बता चुके हैं कि 9वीं अनुसूची जो आपके प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो 1951 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें संविधान के 326 में संशोधन किया गया था। 326 में संविधान संशोधन किया गया था। उसमें क्या था? उसमें दे रखा है कि 21 वर्ष तक के आयु के जो मत दे सकते हैं, तो उसमें संशोधन किया गया था कि मत देने की आयु न्यूनतम 21 से 18 कर दी गई। जो पहले 21 वर्ष थी, जो वोट देने वालों का जो अधिकार था वह 21 वर्ष से होता था, वह घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। जो अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसके बाद में आपका जो 326 अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया। अगला संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में 3 और नई भाषाएं जोड़ी गईं। वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी? पहली जोड़ी गई थी आपकी नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकण भाषा जोड़ी गई थी। यह कोंकण भाषा कहाँ पर बोली जाती है? यह कोंकण भाषा गोवा के तट के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर कोंकण भाषा बोली जाती है। इसे ट्रिक के माध्यम से हम नमक के नाम से जान सकते हैं। जैसे न से नेपाल हो गया, म से मणिपुर और क से कोंकण, तो इसे नमक के नाम से याद रखेंगे। यह आपका 71वां संविधान संशोधन था। हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 21वां संविधान संशोधन, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। जो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। जबकि भारतीय संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, और यह 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15 हो गई, और 71वां संविधान संशोधन 3 और जुड़ गई, 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। अगला संशोधन, यह संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। यह लागू हुआ था 14 अप्रैल 1993 से। यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है,
यह ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी इसका ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है। जैसे आपके भाग 10 में ग्राम पंचायत दे रखा है, उसी में संशोधन हुआ था जो 73वां संविधान संशोधन, उसमें पंचायती राज के नाम से बताया गया है, इसमें संशोधन हुआ है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अगला संशोधन 74वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। यह किससे संबंधित है? यह नगर प्रशासन से संबंधित है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम आदि जैसी संस्थाएं उससे संबंधित है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12 इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। आप याद रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अगला संशोधन 89वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। यह किससे संबंधित है? यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। संविधान में इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। जो आपके जो संविधान में संशोधन 21 में किया गया था, अनुच्छेद 21 में किया गया था, उसे 21A को जोड़कर शिक्षा में जोड़ा गया था कि निःशुल्क और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 में दे रखा है। इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 2 बातें हुई थी। पहले तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क विद्या शिक्षा दी जाएगी, और दूसरी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। अगला 89वां संविधान संशोधन या 2003 में हुआ था। ये संबंधित आपके अनुच्छेद 338 से संबंधित है। इस अनुच्छेद में NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसके बारे में 89वां संशोधन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 338A के द्वारा नया आयोग गठित किया गया, जो SC अनुसूचित जाति आयोग के नाम से था। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जो आपका SC आयोग था, अनुसूचित जाति आयोग था, उसमें 338A के द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी NCST जो ST का आयोग है वो जोड़ा गया था। इसमें 338 में तो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन। यह 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई थीं। वो कौन कौन सी? नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोगरी, और नंबर 3 मैथिली, और नंबर 4 संथाली। इन चारों को जोड़कर कुल 22 भाषाएं हो गईं। पहली भाषा 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो 15वीं थी, जिससे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी।
और दूसरी फिर 3 जोड़ी गई थी और फिर 4 जोड़ी गई थी। इस प्रकार ये 22 भाषाएँ हो गई। यानी पहली भाषा जो जोड़ी गई थी 15वीं वो सिंधी थी। फिर 3 भाषाएँ 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 16वें जोड़ी गई थी नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कोंकण और 42 उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपकी 19, 20, 21, 22 जो आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। इनको सभी को मिलाकर कुल 22 भाषाएँ होती हैं। अगला संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003। इसका विस्तार मंत्रिपरिषद की सीमा तय करने से संबंधित है। कितनी मंत्रिपरिषद होगी इसके बारे में बताया गया है। इसमें तय किया गया कि लोकसभा के जो 15% मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, जैसे जिसमें अलग से दिल्ली के लिए 10% अलग से हैं और सभी राज्यों की विधानसभा में 15% लिए जाएंगे और राज्यों के केंद्र लोकसभा से 15% लिए जाएंगे। अगला 91वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 91वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। यह आपका 2011 में हुआ था। यह किससे संबंधित है? यह सहकारी सम्मति से संबंधित है। जबकि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां नगरपालिका नगर निगम से संबंधित है और 97वां जो अभी बताया था सहकारी समिति से संबंधित है। अगला संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था। ये जो आपका जो 99वां संविधान संशोधन है वह सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है, क्योंकि इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। 100वां संविधान संशोधन। यह 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 बीघा कॉरिडोर, ये आपने सुना होगा, 3 बीघा कॉरिडोर का जो मामला चल रहा था जो बांग्लादेश और भारत के बीच, उसमें हस्तांतरण करने से संबंधित है। यानी भारत ने 100वें संविधान संशोधन से 3 बीघा जो ज़मीन थी वो बांग्लादेश को दे दी। इसमें भारत बांग्लादेश के साथ भूमि का हस्तांतरण किया गया। यह 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। अगला संविधान संशोधन 101। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। इसमें क्या था? इसमें जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है, ये अभी आपके गई है। आपके जो जीएसटी वगैरह लागू हुई थी 2017 में, वह यह संविधान संशोधन 101वां किया गया था। साथियों, आज के लिए हम संविधान संशोधन इतने ही लाए थे। आगे आने वाली वीडियो में हम सभी संविधान जो इतने भी संविधान संशोधन आपका 102वां, 103वां, 104वां जो भी संशोधन हैं वो थोड़े बड़े हैं, हम अगली वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।